धान्यों में मसूर की दाल मांस कही गई है। बासी अन्न भी मांस के समान कहा गया है। बकरी, गाय, भैंस के अतिरिक्त और सभी प्रकार के दूध मांस है। ब्राह्मण से खरीदे गए सभी प्रकार के रस मांस है एवं ऊपर से उत्पन्न हुआ नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा गया दूध, घी, दही आदि मांस के समान है। चमड़े के बर्तन में रखा गया जल भी मांस के समान है। जो अन्न केवल अपने लिए पकाया जाए वह भी अन्न मांस के समान है, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य में रहना आवश्यक है। पृथ्वी पर शयन करें एवं पत्तल पर भोजन करना चाहिए। दिन के चौथे प्रहर में भोजन करने का विधान है। रजस्वला, अंत्यज, मलेक्षपतित, व्रात्य ब्राह्मण, ब्राह्मण द्वेषी तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के द्वारा काक पक्षी के द्वारा देखा गया अन्न तथा सूतक का अन्न, 2 बार पकाए गए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन करना वर्जित है। प्याज, लहसुन, मोठ, छत्रक, गाजर, मूली, सिगरू सभी पदार्थ को पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। व्रती इन पदार्थों को व्रत में सदैव के लिए त्याग कर देवे और विष्णु भगवान के तीर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कच्छ आदि व्रतों का अनुष्ठान करे। कौड़ा, बृहति, तरुणी, मूली, बेल, इंद्र, आंवले का फल, नारियल गोला, लौकी, परवल, बेल, चर्म साग, बैंगन, अजीक, वल्ली, जल में उत्पन्न होने वाले सभी साग, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रमशः इनका त्याग कर देना चाहिए और गृहस्थ को रविवार के दिन सदैव आंवले का उपयोग करना वर्जित है। व्रती पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को ब्राह्मण को दे करके सदैव भक्षण करे। कार्तिक मास एवं माघ के व्रत करने वालों को भी ऊपर कहे गए नियम का अनुष्ठान करना आवश्यक है, क्योंकि बिना नियम किए गए व्रत को किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि शक्ति हो तो उपवास करे, पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए अथवा घृतपान अथवा दुग्धपान कर अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा व्रती फलाहार में रहकर पुरुषोत्तम मास व्रत कर सकता है जिससे व्रत में किसी प्रकार का विघ्न न हो। विद्वान पुरुष को ऐसे ही नियम का अनुष्ठान करना चाहिए। शुभ दिन में प्रातः काल उठ पूर्वात क्रियाओं के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करता हुआ नियम पूर्वक संकल्प ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास का, नक्त व्रत अथवा एक भुक्त इनमें से किसी एक का निश्चय कर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा भी अपने मुख से कहने में समर्थ नहीं होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी पत्र से श्री शालिग्राम का पूजन करे तो उससे हमें अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कहे गए पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वालों को देखकर यमराज के दूत इस प्रकार घबरा कर भागते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी का घबरा कर भाग जाता है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास के व्रत को करता है उसके शरीर में पृथ्वी के समस्त तीर्थ क्षेत्र तथा सभी देवता देवगण निवास करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से दुख, स्वप्न, दारिद्र तथा कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवतागण पुरुषोत्तम मास की सेवा में तत्पर हुए हरि भक्त की विघ्नों में से सदा वह रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं आते हैं।
हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके व्रत के फल को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात भगवान शेषनाग भी अपने हजारों मुखों से कहने में असमर्थ रहते हैं। भगवान श्री नारायण बोले, जो नृपश्रेष्ठ मन से आदर पूर्वक इस प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, वह पुरुषोत्तम का प्रिय होकर नरसेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ ही गोलोक में आनंद करता है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम नमः श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की